मुंबई के घाटकोपर में प्रचार के लिए लगाई गई ये भारी भरकम होर्डिंग कल आई आंधी में गिर गई। ये होर्डिंग एक पेट्रोल पंप के बाजू में लगाई गई थी। गिरने के बाद इसने पूरे पेट्रोल पंप को तबाह कर दिया था। होर्डिंग गिरने से गाड़ियां भी चकनाचूर हो गई, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। होर्डिंग इतना भारी था कि इसे संभालने के लिए 5 पोल्स लगाए गए थे, मगर आंधी के आगे एक पोल भी नहीं टिक सका। और कल दोपहर के बाद आई आंधी ने मुंबई में हर तरफ तबाही मचाई हुई है। वडाला में 14 मंजिलों का एक पार्किंग लॉट बन रहा था, जो आंधी की वजह से फिर गिरा। मुंबई में कल जो हुआ वो शायद ही किसी ने पहले कभी देखा होगा। यहाँ 14 मंजिलों की मेटल पार्किंग बन रही थी, जो बनने से पहले ही गिर गई। भीड़ भाड़ वाली सड़क में इमारत गिरने के बाद हड़कंप मच गया था। पार्किंग के स्ट्रक्चर के नीचे 8 से 10 गाड़ियां आ गई थी। रेस्क्यू के लिए बीएमसी के कई कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे। पार्किंग के साथ मुंबई में पेड़ भी गिर रहे थे। जोगेश्वरी इलाके में सड़क पर खड़े ऑटो पर अचानक पेड़ गिर गया। तो वही आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कल लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए और इसीलिए माहौल कुछ ज्यादा गर्माया था। यहाँ पर पालनाडु जिले में टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने वाईएसआरसीपी विधायक के हॉस्पिटल पर हमला बोल दिया। लाठी डंडे और पत्थरों के साथ आए टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने वाईएसआरसीपी विधायक जी श्रीनिवास रेड्डी के हॉस्पिटल के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को रबर बुलेट का इस्तेमाल भी करना पड़ा था। दिन में हुए इस हमले के बाद देर शाम वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। राजनीतिक लड़ाई में पुलिस की गाड़ियां भी जल गईं। पालनाडु के पड़ोसी जिले गुंटूर में भी कुछ ऐसा ही बवाल हुआ। यहाँ पर वाईएसआरसीपी के मौजूदा विधायक और कैंडिडेट ने पोलिंग बूथ में मतदाता को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद मतदाता ने भी उनको थप्पड़ मारा। एक है विधायक ए शिव कुमार और दूसरा है तेनाली विधानसभा का आम वोटर। एक पोलिंग बूथ में विधायक ने इस वोटर को थप्पड़ जड़ा, फिर वोटर ने भी हाथ उठाया और फिर विधायक के समर्थकों ने वोटर के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि गुंटूर के तेनाली में एक मतदान केंद्र पर वाईएसआरसीपी विधायक ए शिव कुमार वोट डालने पहुंचे थे और लाइन तोड़कर वोट डालने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी लाइन में लगे एक शख्स ने जब उनका विरोध किया तो विधायक ए शिव कुमार का पारा चढ़ गया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। खबर पटना से, जहां पर आरजेडी के कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप यादव को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता को धक्का दिया। लालू यादव के बड़े बेटे का ये रवैया अब वायरल हो गया है। स्टेज पर चढ़े आरजेडी कार्यकर्ता को उनके नेता तेज प्रताप ने धक्का दे दिया। गुस्से से बौखलाए तेज प्रताप को उनकी बहन ने शांत कराने की कोशिश की, मगर वो नहीं माने और धक्के के बाद कार्यकर्ता को डांटने के लिए पीछे भी चले गए। जब ये सब हो रहा था उस वक्त उनकी बहन मीसा भारती और मां राबड़ी देवी मंच पर मौजूद थी। वीडियो देखकर लग रहा है मानो स्टेज पर उनके सामने आने पर तेज प्रताप कार्यकर्ता से नाराज हो गए थे। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर जो दिल्ली एक्सप्रेसवे है उस पर बने टोल प्लाजा पर कल विवाद काफी हुआ है। गाड़ी को रोकने से नाराज कार सवार ने महिला टोल कर्मी को कुचलने की कोशिश कर दी है। पूरी खबर अगले 30 सेकंड में देखिए। इस गाड़ी में टोल पर इस्तेमाल होने वाला फास्ट टैग नहीं था, इसीलिए इन 3 टोल कर्मियों ने इसे रोकने की कोशिश की। बात हो ही रही थी कि कार सवार ने गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू कर दी। महिला कर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इस दूसरे सीसीटीवी कैमरे में भी कार सवार की दबंगई दिख रही है। टोल के पैसे मांगने पर कार सवार ने महिला टोल कर्मी पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना में टोल कर्मी के पैर में चोट आई है, उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा की है। अमेरिका में एक बार फिर से बवंडर ने चारों तरफ तबाही का मंजर दिखा दिया। कई कैमरों में बवंडर का जो लाइव वीडियो है वो रिकॉर्ड हुआ है, देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखकर बस हैरानी ही हो रही है। ये अमेरिका में बवंडर का कहर है। पेंसिल्वेनिया में आए इस बवंडर ने शहर के बाहर बने घरों के लिए खतरा पैदा कर दिया है।
हवाओं के जोर का एक और उदाहरण देखिए। 3 सेकंड के अंदर इस स्विमिंग पूल के पास उड़ते उड़ते घर का सामान आ जाता है। कुछ देर के लिए सामान वहां रुकता है और फिर जब दूसरी ओर से हवा का झोंका आया तो सारा सामान एक बार फिर उड़ गया। कुछ कुर्सियां स्विमिंग पूल में गई तो कुछ पता नहीं कहां गायब हो गई। रूस के खिलाफ लड़ रहे आरबीसी लड़ाकों ने रूसी सेना पर अटैक किया है। टैंक से हमला करते हुए एक वीडियो भी सामने आ चुका है, देखिए जरा इसको। ये हमले यूक्रेन के खार्किव शहर में हो रहे हैं। रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स यानी आरबीसी के लड़ाकों ने रूसी सेना पर हमले किए हैं। सड़क पर चल रहे टैंक के निशाने पर रूस के सैनिक हैं। टैंक से गोले बरसाते हुए इस विरोधी गुट ने रूस को चेतावनी दी है। दुश्मन की नजर से बचने के लिए इनके टैंक्स में पत्तियां लगाई गई हैं। साल 2022 के फरवरी महीने से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है। कश्मीर के एक होटल में ऐसी आग लगी कि उसका आधे से ज्यादा हिस्सा जल गया है। होटल में आग लगने से करोड़ों के नुकसान की खबर है, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। कश्मीर घूमने आए लोग इस होटल में ठहरा करते थे, मगर सोमवार को ये इमारत ऐसी जली कि इसका आधे से ज्यादा हिस्सा खाक हो गया। होटल की छत धू धू कर जल रही थी और उसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर थीं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आग से करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले में मौजूद सोनमर्ग अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वहां के होटल में आग लगने से सैलानियों पर भी असर पड़ सकता है।